Hello everyone, this is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics, myself Rani Kumari Sharma, and in today's session we will learn about the virus. So without wasting much of the time, let's start the today's session, and I request you all to share this session to your entire friends so that they can also join us and learn more things. So let's start the today's session. First of all, what is virus? Virus is a small infectious agent that can replicate only inside the living cells of the organism. वायरस एक ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि सिर्फ जो जीवित इंसान है या जीवित जो सेल है उसी के अंदर वो पनपते हैं और उसमें वो रेप्लिकेट करते हैं। वायरस जो है वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है। जितने भी मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट करके सो थर्ड पॉइंट इज वायरस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम ऑन अर्थ एंड ऑन मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल एंटिटी। जो स्टडी होती है वायरस की इसको वायरोलॉजी कहा जाता है, जो कि आप जानते भी होंगे, और इन केस नहीं जानते तो ये ज़रूर जानें। और उसके अपार्ट बात करें अब हम लोग, तो वायरस के 3 या 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट है हमारा द जेनेटिक मटेरियल, यानी वो उसमें आरएनए है या डीएनए है, ये हम लोग जानेंगे। दूसरा हमारा उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, और तीसरा कि जो हमारा उसमें इन्वॉल्व होता है वो लिपिड के होते हैं, यानी फैट्स के लिपिड होते हैं। तो बात करें जेनेटिक मटेरियल, तो दे आर मेड अप ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए और लॉन्ग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। प्रोटीन कोड जो सेकेंड नंबर है हमारा, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जीन को। और उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ इन्वॉल्व ऑफ लिपिड, वो हमारे प्रोटीन कोड को सराउंड करता है। लाइक ये प्रोटीन कोड है तो इसके ऊपर हमारा लिपिड कोड रहेगा, जो कि आपके सेल को बनाता है, एक सेल के स्ट्रक्चर्स को देता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, वायरस आर फाउंड वेयर एवर देर इज़ लाइफ एंड हैव प्रोबेबली एग्जिस्टेड, यानी जहाँ पे लाइफ है वहाँ पे वायरस होगा ही होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यानी कोई भी लिविंग सेल्स है उसके अंदर हमारा वायरस जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वायरस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोग बात करते हैं। तो वायरस के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें हमारा जो शेप्स एंड साइज़ है, यानी यदि हम उसके बात करें कि जो हमारा वायरस है उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, शेप क्या होगा, तो उस कंडीशन को या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे मॉर्फोलॉजीज, यानी मॉर्फोलॉजीज ऑफ वायरसेस। सेकेंड पॉइंट, इन जनरल वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी जो हमारे वायरस होते हैं उसके साइज़ बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे वायरस भी होते हैं जिनका डायमीटर जो है मेनली 20 से 300 नैनोमीटर होते हैं, यानी ऑलमोस्ट जो बैक्टीरिया है उनके साइज ज़्यादा है वायरस से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीनोम ऑफ द वायरसेस, यानी उनकी जीन की कहानी क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इनॉर्मस वैरायटी ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन अमंग द वायरल स्पीसीज। तो बहुत सारी स्पीसीज में देखा गया है वैरायटी ऑफ द जीनोमिक। सो इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारा आइदर डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। अगर हमारा डीएनए रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए वायरस, और यदि वो आरएनए रहा तो उसको कहा जाता है आरएनए वायरस। ठीक है, और ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको मेंशन की हूँ वो सारे आप नोट्स में पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, और या फिर आप उसको पॉइंट में भी डील कर सकते हैं। प्लांट वायरसेस टेंड टू हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए and bacteriophage tend to have double standard DNA genome। तो जो भी हमारे प्लांट के वायरसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड के आरएनए होते हैं, यानी सिर्फ एक हमारा उसमें डीएनए स्ट्रैंड होता है। उसके अलावा बात करें तो जो भी बैक्टीरियाज है ना, उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं वो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर क्या करता है, कंटेन करता है। Now it's all about the genome. Now let's talk about the replication, कि हमारे जो वायरस है वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, कि क्या प्रोसेस है। तो जो हमारा बैक्टीरिया है वह रिप्लिकेट तभी होता है जब वह होस्ट के अंदर होता है, यानी लिविंग सेल्स के अंदर होता है।
तो ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ वायरसेस. Viral replication do not grow through cell division because they have single cell or cellular. यानी जो हमारा वायरस है उसमें सिंगल सेल्स ही होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वो रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं. और रेप्लिकेट होने की बजाय वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. यानी वो सेल डिवाइड ना करने के बावजूद वो क्या करते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं और होस्ट के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल कॉपी ऑफ देमसेल्फ. यानी अपने ही सेम कॉपी को वो नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है उसको मल्टीपल कर लेते हैं. लाइक देयर इज़ वन वायरस, सेम वायरस एट ऑल वन, जस्ट अ सेकेंड, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जो वायरस है वो हमारा होने लगता है. ये ब्रेक डाउन नहीं होकर मल्टीपल कॉपीज़ ही फॉर्म करता है. तो दिस इज़ द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ द वायरसेस. I hope this session was useful for you all. If there is any doubt, you can message or comment me on this comment box of this video. Or for any kinds of notes, you can mail us on dietitianrani0651@gmail.com. And ऐसे ही videos के लिए you can like, share and subscribe our channel. And thank you so much for watching. Stay tuned for the next video. Thank you.